महात्मा गांधी की हत्या पर आते हैं तुषार गांधी जी, आपने किताब भी लिखी है लेट्स किल गांधी, उसमें आपने जिक्र किया है और आप सावरकर को सीधा इससे लिंक करते हैं, लेकिन ना उस समय ये साबित हो पाया, ना 66 में जब कपूर कमीशन बैठा। तो ऐसे में कैसे आप सीधे लिंक करते हैं सावरकर को महात्मा की हत्या से? ये साबित नहीं किया गया, नहीं हुआ ऐसा नहीं था, ये नहीं साबित नहीं किया गया था। अगर पूरे इन्वेस्टिगेशन को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ग्वालियर से जो बंदूक नथुराम गोडसे को मिली 2 दिन पहले, हत्या के 2 दिन पहले, उसकी बारे में तहकीकात सबसे कमजोर की गई थी कि वो ग्वालियर की जो बंदूक थी वो ग्वालियर पैलेस से, जो ग्वालियर का तब का सावरकर का सबसे बड़ा भक्त परचूरे था, उस द्वारा नथुराम को कैसे दिलवाई गई थी। और कपूर कमीशन में सावरकर के 2 जो खास कसार और दामले करके सहायक थे, उन्होंने ये कहा था कि न सिर्फ 16-17 जनवरी को लेकिन 27 जनवरी को भी नथुराम और आप्टे सावरकर को मिलने सावरकर सदन आए थे। और तब तक नथुराम पूरे बंबई में एक अच्छी बंदूक की खोज में मारा फिर रहा था और उसको मिल नहीं रही थी हत्या के 3 दिन पहले तक। और उसके बाद 28 तारीख को सावरकर को मिलने के बाद नथुराम सीधा दिल्ली जाता है, दिल्ली से ग्वालियर जाता है और सीधा परचूरे के पास जाके कहता है कि मुझे बंदूक की जरूरत है, मुझे ये काम करना है और मुझे ये बंदूक दिलवानी होगी। परचूरे भी सावरकर भक्त है, और तब जाके उसको वो बंदूक प्राप्त होती है। और खून के बाद ग्वालियर में सभा लेके परचूरे पुरजोर से ये ऐलान करता है कि जिस बंदूक से हत्या की गई गांधी की, वो हम ही ने ग्वालियर से भेजी थी। अभी अभी ग्वालियर की हिंदू महासभा ने भी इसके पुष्टिकरण किया है कि हम ही ने वो हथियार भेजा था। और वो परचूरे का कांटेक्ट देने का जो लिंक था वो कपूर कमीशन में हिंट किया गया। कपूर कमीशन का जो ब्रीफ दिया गया था, जो इंक्वायरी ब्रीफ था, उसमें उनको सावरकर को इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं दिया था। लेकिन फिर किसने बचाया सर? नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, किसने बचा दिया फिर कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली वो बहुत एसेंशियल था कि सावरकर को इम्प्लीकेट ना करे, क्योंकि एक डर था कि अगर सावरकर को इम्प्लीकेट किया जाएगा और कन्विक्ट किया जाएगा तो शायद ये हो सकता है कि हिंदू भी कांग्रेस से गुस्सा हो जाए, खफा हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं उनकी मृत्यु के फौरन बाद और फिर 66 में दोनों वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने नाइंसाफी की महात्मा की हत्या के केस में? मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूं कि जब जो चीफ इन्वेस्टिगेटर था जिमी नगरवाला, और वो जब गए प्रोसिक्यूटर के साथ दिल्ली गए और सरदार पटेल को मिले और कहा कि हमें लगता है कि सावरकर इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर इन दिस कॉन्स्पिरेसी, तो उसे अरेस्ट करने की हमें परमिशन दी जाए। तो सरदार पटेल ने उनको साफ ये कहा था कि इफ यू थिंक दैट यू विल इम्प्रेस द गवर्नमेंट बाय अरेस्टिंग हिम, डोंट डू दैट। If you are going to arrest him only if you have enough proof to convict him। और तब उनको ये आश्वासन दिया गया था कि हमारे पास इतने सारे सबूत हैं कि he cannot escape। ठीक है रंजीत जी। पर जब प्रोसिक्यूशन ने केस कोर्ट में दाखिल किया तो सबसे कमजोर जो 2 प्रूफ एविडेंसेस थे सावरकर के खिलाफ, वही उन्होंने पेश किए। तो वो एक बात सरदार पटेल के साथ जो बात की गई थी और जो प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में किया, उसके बीच में बहुत बड़ा फर्क था। और ये फर्क क्यों था, इसका जवाब अभी तक मिला नहीं। ठीक है रंजीत जी, आप जवाब दे रहे थे। हथियार कैसे मुंबई में वो मिले, सावरकर सदन गए, वहां से लेकर तमाम लिंक्स को वो जोड़ रहे हैं, इस पर सीधा जवाब। उनके जो सेक्रेटरी, नहीं मैं कह रहा हूं ना कि वो कहते हैं कि उनके सेक्रेटरी और उनके बॉडीगार्ड ने कपूर कमीशन के सामने साक्ष्य दी। मेरे पास लिस्ट ऑफ विटनेसेस है, 148 विटनेसेस वर एग्जामिन्ड, उसमें उनके सेक्रेटरी का नाम है ना इसका नाम है। तो ये एक नेशनल चैनल पे वो सरेआम झूठ बोल रहे कि उनके सेक्रेटरी ने कहा, उनके इसने कहा, तो ऐसी झूठी बात है। और दूसरी बात, वो कभी खुद ही कह रहे कि कांग्रेस ने अगर ये नहीं किया तो मैं तो कहता हूं फिर नेहरू का क्या इंटरेस्ट था गांधी के मर्डर में? ये देश को पता चले कि अगर गांधी हत्या का सच दबाया गया और ये कहते हैं कि सावरकर को इम्प्लीमेंट किया गया, सावरकर की पॉलिटिकल करियर पूरी, प्रधानमंत्री तो थे ना, बीच में मत बोलो ना, मैं अभी नहीं बोला ना आपके बीच में। तो
ठीक है, बोलिए बोलिए रंजीत जी, पूरी कीजिए अपनी बात। आईबी का चीफ ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, आईबी का चीफ ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर, तब आईबी का चीफ जो संजीवी थे वही दिल्ली पुलिस के चीफ थे, ही वाज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू नेहरू। तो मेरा ये कहना है कि नेहरू का क्या उसमें ये था कि सावरकर गांधी हत्या का जो कुछ इन्वेस्टिगेशन, जो अभी इन्होंने खुद कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया गया या उसे दबाया गया, मैं तो कहता हूं सावरकर को इंप्लीमेंट किया गया, उनका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय हो गया। हिंदू महासभा जो नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टी थी, 16% वोट शेयर थे उनके, वो डिमोलिश हो गई पॉलिटिक्स से। आरएसएस के वर्कर्स, बस शक आ गया ये आदमी आरएसएस का, उसकी नौकरी चली गई। हजारों, मतलब करीबन 40 to 50,000 फैमिलीज को नौकरी गंवानी पड़ी, उनको जेल में डाला गया, लोगों को इतने अत्याचार हुए, और ये कहते इंप्लीकेट नहीं किया। और ये सरेआम झूठ कहते हैं कि उनका सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड आके कपूर में, मेरे पास लिस्ट है 148 विटनेस वर एग्जामिन्ड। मेरा वापस चैलेंज चाहिए, ये आदमी बहुत झूठ बोलते रहता है बार बार, आमने सामने अगर वो हो जाएगा तो मैं मेरे कागज लेके आऊंगा।